हरे भरे खेतों और दरख्तों से घिरा एक खूबसूरत सा गांव था जिसका नाम सुंदरपुर था। सुंदरपुर गांव के साथ एक नदी बहती थी जिसका नाम सुंदरी था। गर्मी का मौसम अपने चरम पर था, जिसकी वजह से नदी भी सूखने के करीब थी। गांव के लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे। गांव में 3 पड़ोसी रहते थे, राजू, विक्की और मनीष। गर्मी से परेशान होकर एक दिन राजू, विक्की और मनीष चाचा गोपाल की दुकान पर बैठकर बातें कर रहे थे। राजू, अरे भाई, इस साल तो गर्मी ने बहुत परेशान कर दिया है। धूप में बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं होती। विक्की, हाँ, ऐसी गर्मी में खेती करना भी मुश्किल हो जाता है। काम करने का मन ही नहीं करता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे खेत बर्बाद हो जाएंगे। अब तो बस बारिश ही हमें बचा सकती है। तीनों बारिश के बारे में सोचते हुए अपने अपने घर लौट जाते हैं। अगले दिन सभी लोग रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे कि अचानक तेज हवाएं चलने लगी। आसमान पर काले बादल छा गए और जोरों की बारिश होने लगी। राजू घर जाकर अपनी पत्नी सविता से कहता है। स्वीता, अब बारिश आ गई है, गर्मी कम हो जाएगी और इस बार फसल भी अच्छी होगी। हम अच्छी कमाई करेंगे और नया घर भी बनाएंगे। लेकिन बारिश बहुत तेज होती है और पूरी रात चलती रहती है। अगले दिन राजू, विक्की और मनीष फिर से मिलते हैं। मनीष, यह बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और वैसा ही होता है। बारिश रुकती नहीं और देखते ही देखते बाढ़ आ जाती है। खेतों की सारी फसल तबाह हो जाती है। राजू सविता से कहता है। स्वीता, हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब हम क्या करेंगे? जो होना था वो हो गया, अब हम मिलकर कुछ इंतजाम करेंगे। भगवान सब ठीक करेगा। अगली सुबह तूफान रुक चुका होता है। राजू, विक्की और मनीष लाला मधुकर के पास जाते हैं। राजू, लाला जी, हमारी फसल बर्बाद हो गई है। कुछ कर्ज दे दीजिए, फसल बेचकर वापस कर देंगे। लाला मधुकर, ठीक है, तुम लोग मेहनती हो, मैं कर्ज दे दूंगा। तीनों बीज और राशन खरीदकर नई फसल बोते हैं। समय बीतता है और खेतों में हरी भरी फसल लहराने लगती है। फसल कटने पर तीनों बहुत खुश होते हैं। फसल बेचकर लाला मधुकर का कर्ज चुका देते हैं और खुशी खुशी अपने घर लौट जाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? मुसीबतें समय की होती है, लेकिन सब्र, हिम्मत और मेहनत से जीवन को दोबारा संवारा जा सकता है।